सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप, अब देखिए 19 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। और कल जिस तरीके से माहौल बना हुआ था वो अगर आप देखें तो यहाँ पर ना उसका एक रिएक्ट, अगर वो पॉजिटिव रिएक्शन होता तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिएक्ट यहाँ पर करते हुए नजर आता। लेकिन एक रीज़न है, अभी भी सारी चीज़ें कुछ पता नहीं है। यहाँ पर सेट का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जो यहाँ पर जो 8 जनवरी का यहाँ पर मामला था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है लेकिन शुरुआत हो गई है। सेट का 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो है अपलोड करना हुआ है साइट पर, तो 8 जनवरी का 9 जनवरी को अपडेट हो रहा है। और जो कल हमने देखा कि इतना सब कुछ हो गया, तो ऐसे में वॉल्यूम देखिए आज की डेट में, आज वॉल्यूम 2.11 करोड़ है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी बड़ा जबरदस्त लगी हुई है। अब खैर इसको तवज्जो तो ज़्यादा देते नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में तो अच्छा लगता ही है। 31 ऑर्डर लगे हैं, लेकिन 2,27,546 शेयर जो है ना वो बाई के लिए लगे हुए हैं। स्टॉक गया था 20 रुपये, लेकिन वही पुरानी कहानी, वापस घूम फिर कर आ जाना है 19 रुपये पर, वहीं पर रहना है। तो स्टॉक एक लंबा वक्त 19 रुपये के लेवल पर गुजार रहा है, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब ये बहुत मतलब निकलते हैं इस चीज़ के। कई बार आपने देखा होगा स्टॉक के अंदर कि एक जगह टिका रहता है, किसी खबर के लिए टिका रहता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ऐसा जो कि यहाँ पर स्टॉक जो है एक जगह पर स्थिर है, कोई तो न्यूज़ के लिए यहाँ पर वेट है। लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना लंबा मामला, और अब यहाँ पर जो है उसके ऊपर बातचीत जारी है और कई तरीके के एक्शन यहाँ पर जो है लिए जा रहे हैं। और सेट ने कुछ नहीं कहा यहाँ पर सिर्फ रखा है एप्लीकेंट कौन है वर्सेस जो रेस्पोंडेंट होंगे वो सेबी है। और यहाँ पर ना ये जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स, वो यहाँ पर आपके हैं एप्लीकेंट की तरफ से, और ये सब रहे आपके सेबी की तरफ से। तो बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है अभी। और अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है। आप डेट की बात करें, वो डेट अभी मिल नहीं रही है। उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं वो दिया होगा, वो एप्लीकेंट नंबर या कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया होगा, उसके बारे में सर्च करना और होगा, लेकिन वो देख लेंगे। जैसे यहाँ पर अपडेट आ जाएगा वो भी आपको बता दूंगा। रही बात कल की, कल यहाँ पर जो है तेलंगाना में क्या हुआ है उसका कुछ अपडेट आया या नहीं आया, तो अभी तक नहीं आया। देखिए कल आप कह रहे थे ना कि यहाँ पर ना देखिए बहुत सारी बातें आ गई थी, लेकिन एक मैं आपको एक बात बताऊं कि जो साइट है तेलंगाना कोर्ट की, जो साइट है, तो अगर आप उस पर देखेंगे तो जो एक पीडीएफ आप निकाल सकते हैं उस चीज़ का, तो उसमें डिस्पोज लिखा है। चलो उसको छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर मामला रफा दफा कर दिया, कुछ लोग पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बोलेंगे, पहले से ही कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, तो वो अपनी अपनी बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं जाते। चलो डिस्पोज कर दिया। यहाँ पर जो जज हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिया होगा तो वो लिखित में आता है, उसकी कॉपी जो है वो अपलोड करी जाती है, ठीक है। तो आज टाइम लग गया, मैंने कुछ ही देर पहले देखा, अभी कॉपी जो है वो अपलोडेड नहीं है। जो भी उन्होंने बोला होगा उस कॉपी के अंदर आएगा, इतना तो आप यहां पर समझ सकते हैं। तो जिसके पक्ष में गया होगा, खारिज करने का मतलब डिसमिस होता है, बिल्कुल खारिज कर दिया, वो एक अलग चीज है। और अगर खारिज भी किया होगा, क्योंकि हम इसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानते, ये एक अलग फील्ड का मामला है भाई, हम कैसे इसके अंदर घुसकर ये सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। तो गूगल से ही हम सहारा ले सकते हैं। सो दैट कॉपी आएगी, उसके अंदर साफ साफ हिंदी और इंग्लिश में लिखा होगा, वो यहाँ पर पढ़कर हम समझ जाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन डिस्पोज का मतलब यही है, अगर कुछ किसी लॉ स्टूडेंट या किसी लॉयर से पूछ लोगे आप, तो वो यही है कि भाई किसी के ना किसी के तरफ ये गया है, अब वो किसके तरफ गया है ये जरा पता करना है। एक और बात, जो यहाँ पर 4 जनवरी को जो फाइल किया गया वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर था, जो कि शेयर जारी करे गए थे, इनकी तरफ से नए शेयर्स जारी करे गए थे, सो दैट उसको यहाँ पर जो है बिल्कुल हटाने के लिए किया गया था, ठीक है। सो दैट देखते हैं अभी क्या है। अभी फाइल वो कॉपी जो है वो अपलोड नहीं हुई है। आप किसी से भी पूछेंगे, किसी ऐसे से नहीं, जो काम कर रहा हो उससे पूछो, तो आपको यही बताया कि ऑर्डर की कॉपी दो। सबसे पहले वो कहता है ऑर्डर की कॉपी दीजिए, तब समझ के बताता हूँ। सो दैट अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई। हाँ, शाम तक आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि सेट ने भी इतना टाइम लगा दिया। वैसे देर लगती नहीं है, लेकिन क्या करें, अब अपने को तो वेट करना ही होगा ना। सो दैट ये देखते हैं। तो अभी Q2
Q2 के नंबर्स जो हैं वो आपके 15 जनवरी को है और आज 9 जनवरी हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, कल 10 जनवरी है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, कल के बाद 4 दिन बाकी हैं। उसमें आपका सैटरडे संडे का भी यहाँ पर रोल है, तो वो यहाँ पर आपका 15 जनवरी आ जाएगा और आपका यहाँ पर Q2 नंबर सब कुछ बयां कर देंगे। नया ऑडिटर है, किसी भी कंपनी में नया ऑडिटर आता है तो सारी चीज़ें जो है वो बाहर खुलकर आती हैं। सो लेट्स सी बाहर कितना खुलकर आता है, क्या मामला है, कितना डिटेरेट होते हैं ये नंबर्स, ये सब देखना है। तो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 दिनों से एक अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई जा रही है मार्केट के अंदर। 2 दिन से क्वांटिटी अच्छी खासी ली जा रही है मार्केट के अंदर। अच्छा, क्या कभी 45% हुआ ना? डेली बेसिस पर होता था, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर जो है ना अनुमत कुछ दिन आपको ऐसे देखने को मिल जाए जहाँ 37% की डिलीवरी देखने को मिल जाए, अदरवाइज 45 या 40 के एबव ही रहती है क्वांटिटी। तो अभी यहाँ पर जो है लगातार ट्रेडिंग क्वांटिटी कम हमें देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इसको यहाँ पर नज़र में रखिए। जिस तरीके से डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, शायद आज का और डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा होगा, और वैसे भी स्टॉक जो है वो एक पैटर्न के हिसाब से एक जगह पर काफ़ी स्थिर है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुड़ना तो है, किधर मुड़ेगा और वो काफ़ी बड़ा मूव कहीं ना कहीं होगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक रेंज में एक जगह पर स्थिर है, उसका कोई भी मार्केट में मतलब यही निकालेगा। कोई लंबा वक्त से तो अगर उसने कुछ देख रखा होगा तो वो यही मतलब निकाले कि कुछ तो यहाँ पर जो है कुकिंग चल रही है या फिर कुछ है जिसके लिए स्टॉक वेट कर रहा है, और वो फिर यहाँ पर जो है ना मूव देना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, हम Q2 के नंबर से समझ लेंगे कि क्या है। चलिए अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो काफ़ी ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव है। बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर एंट्री कर दी है, 19,886 शेयर्स खरीदे हैं। ये धीरे धीरे स्टार्टिंग है, इनका डेटा फरवरी में जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फरवरी वाला। अच्छा, यहाँ पर ना आप 9 फरवरी जो कि सेट की तरफ से जो डेट थी ना, डेट 9 फरवरी को रहेंगे, ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि ये कहाँ लिखा है, मैं तो भूल ही गया जी क्या था कल के चक्कर में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी को याद हो। 9 फरवरी को यहाँ पर जो है ना फाइनल, अच्छा हाँ 3 वीक का यहाँ पर जो है आपके सामने दिया, 3 वीक का, तो वो बताइएगा कि कहाँ यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए बहुत लंबा वक्त हो गया है और सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं, और इन बातों का कोई मतलब नहीं है। डेली बेसिस पर हम कितना कवर कर लेंगे इन चीज़ों को। हमने एक लंबा 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया मेरे ख्याल से, शायद फंडामेंटल पे बात ही करने पर नहीं गए, और इसके साथ साथ यूएस में अटैक के ऊपर क्या चल रहा है कोई यहाँ पर जो है मैटर उठाकर देखा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, क्या होना है, सिर्फ ये देख रहे हैं। तो अभी ज़्यादा इन बातों का कुछ नहीं है, लेकिन अब जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए तो शिफ्ट जो है वो फंडामेंटल पे हो जाएंगे, तो फिर अच्छे से समझ सकेंगे इन सब चीज़ों को। सो वेट, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर सारी चीज़ें सुधर गई। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो पैटर्न के हिसाब से देखिए, ये तो आपका क्लियर है, ये स्टॉक 19 का दामन तो नहीं छोड़ रहा, ये तो क्लियर है। चाहे कुछ भी खबर आए, 2 खबर काफ़ी नेगेटिव आ चुकी और कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल भी थी खबरें, स्टॉक ने रिएक्ट किया और वहीं से घूम गया। तो 19 रुपये हमारे लिए एक बहुत ही मायने वाला लेवल हो जाता है, ये तो हम समझ गए। तो इस पर ध्यान रखिएगा। नए लोग जो हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर एंट्री मार रहे हैं, भैया उतना ही लेना जितना कि आप झेल सकें। कब कौन सी क्या खबर आ जाएगी पता नहीं चलेगा, देर रात आ गई, क्या है खबर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उस पर ध्यान रखिए। बाकी Q3 की नंबर्स हमें देखनी है, तो 19 रुपये पैटर्न के हिसाब से तो भाई कहीं ना कहीं एक बिग मूव आना ही चाहिए। हालांकि स्टॉक जो है वो सब कुछ गिव अप कर रहा है और एक ही जगह पर बैठा है, तो ना गिर रहा है ना चल रहा है, यही अपने को अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी रेंज में 2 करोड़ का वॉल्यूम हो जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अभी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।